हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने वैश्वीकरण चैप्टर के दूसरे पार्ट को। इससे पहले हम वैश्वीकरण का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन को समझा था। तो अब आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर वैश्वीकरण के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर हमारे को पढ़ना है वैश्वीकरण के कारण के बारे में, यानी कि कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमारे को समझना है कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन हमारी दुनिया के अंदर अभी के टाइम पे हो रहा है, जो वैश्वीकरण चल रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या उसके कॉजेस हैं, किस वजह से वैश्वीकरण हमारे को देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं पूरे टॉपिक को इजीली अच्छे तरीके से। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन पास्ट में भी होता था, यानी कि हमारे को वैश्वीकरण जो है वो पहले के ज़माने में भी देखने को मिलता था। क्योंकि देखो, वैश्वीकरण होता है एक टाइप का प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह यानी कि फ्लो। जब किसी भी चीज़ का फ्लो होता है, जब चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। अब ये प्रवाह कई प्रकार के हो सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि ये विचारों के प्रवाह हो सकते हैं, ये वस्तुओं के प्रवाह हो सकते हैं, ठीक है, ये पूंजी के प्रवाह हो सकते हैं, मानवों के प्रवाह हो सकते हैं, इंसानों का, ठीक है। तो ये सारे जो प्रवाह होते हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, वो पास्ट में भी होता था। क्योंकि अब याद करो, हमारे को जो ये प्रवाह है, यानी कि जो ये फ्लो है, वो तो हमारे को पास्ट में भी देखने को मिलता था। यानी कि जब पास्ट जब चल रहा था, मतलब कि आज से अगर आप 500-600 साल पहले की बात करो, तो उस टाइम पर भी क्या होता था? चीजों का प्रवाह होता था, वस्तुओं का प्रवाह उस टाइम पर भी होता था, ठीक है। जैसे शिप्स वगैरह के अंदर कई सारी चीजें जब एक देश से दूसरे देश जाया करती थी, मानवों का प्रवाह उस टाइम पर भी होता था, पूंजी भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। समझ आ रहा है? यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही है, ग्लोबलाइजेशन पास्ट में भी होता था, पहले भी ग्लोबलाइजेशन हमारे को देखने को मिलता था। लेकिन अब यहां पे लिखा है कि आज क्या नया हो गया फिर, यानी कि भाई आज क्या नया हो गया कि हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी चीज है, फिर हम इसको आज इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं? आज नया क्या हो गया? तो उसी के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे जो है इसके अंदर क्या हो गई है, स्पीड जो है ना इसकी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी के लिए मैंने समझाने के लिए स्पीडोमीटर बना दिया आपका, ठीक है। अब कई बच्चों को लग रहा होगा ये गुजिया बनाने का सांचा सा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो गुजिया बनाने का सांचा नहीं है, वो स्पीडोमीटर है। वो दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे स्पीड क्या है, ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो पहले हुआ करता था, उसकी स्पीड यानी गति क्या थी? कम थी। लेकिन आज के टाइम पे उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है। मीटर फटने वाला है 60-90, फिर फट जाएगा मीटर भी, ठीक है। स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। उसके अलावा आज जो है प्रसार का जो धरातल है, वो भी क्या हो चुका है? बहुत बड़ा हो चुका है। समझ आ रहा है? यानी कि यहाँ पर बात बताई जा रही है कि इसका जो जिस स्केल में, ये जिस मात्रा में जो ग्लोबलाइजेशन होता है, वो स्केल, वो प्रसार का धरातल क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एज कंपेयर टू पास्ट। समझ आ रहा है? तो ग्लोबलाइजेशन पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले के टाइम पे उसकी स्पीड और उसका प्रसार का धरातल बहुत कम था, और आज के टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। यानी कि वस्तुओं का प्रवाह हमारे को पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन आज वस्तुओं का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हमारे को एक मतलब कि मोटर वाली जो है ना शिप मिल चुकी है, उसके अंदर आप बटन दबाते हो और वो घर घर करके तुरंत पहुंचा देती है आपको। जबकि पहले के टाइम पे जो शिप हुआ करती थी चप्पू वाली, उसमें टाइम लगता था। समझ आ रहा है? यानी कि आज प्रसार का धरातल क्या है, स्केल क्या है? बहुत बड़ा है। उसके अलावा लिखा है कि वैश्वीकरण का कोई एक कारक नहीं है, ठीक है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वैश्वीकरण के क्या कारण है, तो आपकी सबसे पहली ये लाइन होनी चाहिए, ठीक है, कि वैश्वीकरण का कोई एक कारक नहीं है, बट इसका एक महत्वपूर्ण कारक है टेक्नोलॉजी। समझ आ रहा है कि वैश्वीकरण का कोई एक रीजन अगर आप ढूंढने जाओगे ना, दिया लेके चाहे कुछ भी लेके, तो वो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका एक महत्वपूर्ण कारण ढूंढोगे, एक इंपॉर्टेंट कॉज देखोगे, तो वो है इसका टेक्नोलॉजी।
और टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्या हो रहा है, स्पीड और प्रसार का धरातल यानी स्केल क्या हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे क्या है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम जनरेट हो चुके हैं, सोशल मीडिया वगैरह जनरेट हो चुके हैं। आप खुद मेरे को सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं होता। ठीक है, यानी कि इन सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। समझ आ रहा है? तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज ग्लोबलाइजेशन हमारे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ है कि लोग समझ रहे हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और लोग भी अब के टाइम पे समझने लग गए हैं एक दूसरे को कि भाई हम जो है ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। समझ आ रहा है? तो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है कि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब कोई एक घटना किसी भी क्षेत्र के अंदर घटती है तो उसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो हमारे को दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी देखने को मिलता है। समझ आ रहा है? जैसे एक क्षेत्र है, वहां पर कोई भी एक एक्टिविटी हुई तो उस एक्टिविटी का प्रभाव आपको बहुत दूर दूर तक देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है? अगर जैसे मान लो क्या हुआ, तेल के प्राइस अरब नेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए या तेल की कमी हो गई, तो वो तेल की कमी से जो प्राइस बढ़े हैं उसका प्रभाव सिर्फ अरब नेशंस तक नहीं होगा, उसका प्रभाव आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है? तो यानी कोई एक एक्टिविटी जब किसी एक क्षेत्र में घटती है तो उसका इम्पैक्ट जो है ना आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, सुनामी हो गया, कोरोना हो गया। तो कोरोना सिर्फ एक कंट्री तक थोड़ी रुका, वो तो पूरे दुनिया के अंदर फैला, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला। आर्थिक घटनाओं के अंदर जैसे कि अभी मैंने बताया आपको महामंदी वगैरह, जैसे कि अगर मान लो किसी देश के अंदर आ गई, ठीक है, तो अगर किसी देश में एक में महामंदी आती है तो उसका इम्पैक्ट भी आस पड़ोस में सब जगह देखने को मिलता है। समझ आ रहा है? और इसका एक मतलब कि महत्वपूर्ण कारण क्या है कि इनका इम्पैक्ट हमारे को देखने को क्यों मिल रहा है, तो उसका सिर्फ एक आंसर कि आज के समय पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है। समझ आया? तो इस तरीके से आपने वैश्वीकरण के कारण वाले पूरे टॉपिक को समझा। आप जब भी आंसर लिखोगे तो लिखना कि वैश्वीकरण का कोई एक कारक नहीं है, लेकिन उसका एक अपरिहार्य कारक, अपरिहार्य का मतलब होता है बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कारण उसका क्या है, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। समझ आया? इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।